49 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। यानी जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें क्षैतिज जो कतार होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें आवर्त बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आवर्त, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला अगर प्रश्न देखें 50 नंबर की, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है। तो जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ऊर्ध्वाधर कतार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें वर्ग बोला जाता है। यदि क्षैतिज कतार रहेंगे तो उन्हें आवर्त बोला जाएगा और ऊर्ध्वाधर रहेंगे तो उन्हें वर्ग बोला जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है वह आवर्त सारणी का तीसरा क्लास होगा। कल के क्लास के अंदर हमारा 2 क्वेश्चन छूट गया था जिसको हम ऊपर में आपको कवर करा दिए। तो 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 51 नंबर जो प्रश्न है कि मेडलिफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो मेडलिफ के टाइम पर ज्ञात तत्व जो थे उनकी संख्या थी 63। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा 63 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला अगर प्रश्न देखें 52 नंबर की, अक्रिय गैस हीलियम जिसे हम He बोलते हैं, हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। तो हीलियम जो होता है वो किस ब्लॉक का सदस्य है, तो इस ब्लॉक का सदस्य है। यानी ए होगा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्लास 1 और क्लास 2 को यदि आपको देखना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। 53 नंबर जो प्रश्न हमारा पूछा है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं। तो हीलियम के छोड़कर सभी अक्रिय गैस जो है ना वो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा पी ब्लॉक यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। यदि हम आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु के आकार जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा अपरिवर्तित यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो किसी वर्ग के अंदर यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का जो आकार होता है ना वो बढ़ता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बढ़ता है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला अगर प्रश्न देखें 56 नंबर की, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। तो जो अक्रिय गैस है उनकी टोटल संख्या की बात किया जाए तो 6 ठो है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा 6 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। तो जो अक्रिय गैस होते हैं उनका संयोजकता 0 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा 0 यहाँ पर आपका सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर कौन से अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आर्गन गैस भरा जाता है विद्युत बल्ब के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आर्गन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें 59 नंबर की, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। तो किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में जो उपस्थिति इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो संख्या होता है ना वो क्या कहलाता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। 60 नंबर अगर प्रश्न देखें कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है ना वो किसको अलग करती है, तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा धातुओं को अधातुओं से टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो अलग करती है। अगला प्रश्न यदि देखें 61 नंबर की, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो सामान्य किसी एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना वो समान होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होने वाला है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर अगर प्रश्न देखें कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है। तो गैस की अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्लोरीन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर अगर हम प्रश्न देखें कि ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है।
तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाला जो हाइड्रोजन है ना वह है आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर की, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो जो रेडॉन है ना, रेडॉन गैस है यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है क्योंकि रेडॉन जो गैस होता है वह सबसे भारी गैस है। 65 नंबर अगर प्रश्न देखें कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला जो अक्रिय गैस है वो आर्गन है, जो कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर प्रश्न पूछा है कि आर्गन की खोज किसने की है? तो आर्गन का जो खोज है वो रैमजे के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा रैमजे आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला जो अक्रिय गैस है वो जेनॉन है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा जेनॉन यहाँ पर आपका सही होने वाला है। 68 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में यानी कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा रेडॉन यहाँ पर आपका सही होने वाला है कि रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। 69 नंबर अगर प्रश्न देखें कि आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आर्गन जो गैस है ना इसका जो द्रव्यमान है वो 40 होता है। तो आर्गन का द्रव्यमान कितना हुआ? तो 40, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर आपका सही होने वाला है। 70 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर अगर प्रश्न देखें कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी के बाह्यतम कक्षा यहाँ पर होगा कुस्ता कर दिया है। सभी के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा 8 इलेक्ट्रॉन आपका सही होने वाला है। 72 नंबर प्रश्न पूछा है कि सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु है ओसियम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होने वाला है। 73 नंबर अगर प्रश्न देखें धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर अगर हम प्रश्न देखें कि अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऊपर में धातु था तो वो पारा हो गया था, लेकिन यहाँ पर अधातु पूछा है तो कौन सा अधातु है? तो जो ब्रोमीन है ना अधातु यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें 75 नंबर की, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो जो लिथियम होता है वो सबसे हल्की धातु होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। यदि आप जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।